एक यात्रा बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने की है, एक यात्रा राहुल गांधी ने की थी। अब दोनों ही यात्राओं की तुलना होने लगी है। लोग ये कह रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री की उम्र 28 साल है। वो दिल्ली से वृंदावन 170 किलोमीटर की सनातन एकता यात्रा लेकर चले और 100 डिग्री बुखार से बीमार पड़ गए। जबकि राहुल गांधी की उम्र 54 साल है और वो भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर चले, फिर न्याय यात्रा में 6000 किलोमीटर चले, लेकिन न रुके न बीमार पड़े। I see a distance that has developed between the political class and our citizens. The idea for me was to go right on the road and go close physically to our people. I believe in tapasya. That is my nature. That is my family's nature, has always been. And so I wanted an element in this communication with people. I wanted an element of suffering for myself, so that while I am talking to my people, I can share in their suffering. I find that to be a very powerful experience. राहुल गांधी भारत के सबसे फिट नेताओं में माने जाते हैं। इसी तरह से धीरेंद्र शास्त्री को भी माना जाता है कि वो साधु, संतों, कथावाचकों में सबसे फिट होंगे, क्योंकि उनकी उम्र भी अभी कम है। लेकिन सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के 5वें दिन ही धीरेंद्र शास्त्री बीमार पड़ गए। बताया गया कि धीरेंद्र शास्त्री को 100 डिग्री बुखार आ गया है। देहरादून की डॉक्टर टीम ने धीरेंद्र शास्त्री की तबीयत देखी। डॉक्टरों ने उन्हें दवा देने के बाद आराम करने की सलाह दी। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि धीरेंद्र शास्त्री को वायरल बुखार हो गया। 2-3 दिन आराम करने को धीरेंद्र शास्त्री से कहा गया। हालांकि धीरेंद्र शास्त्री ने यात्रा नहीं रोकने की बात कही। बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हमारी जिंदगी सनातनियों के लिए है, उन्हीं के लिए जिएंगे और उन्हीं के लिए मरेंगे। बुखार बढ़ेगा घटेगा पर हम रुकेंगे नहीं। धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा के दौरान ही दिल्ली में ब्लास्ट भी हुआ था, जिसे लेकर धीरेंद्र ने अपनी पदयात्रा में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों से भी बात की और ये कहा कि सबको समझाएं। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 170 किलोमीटर की पदयात्रा में ही बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री का बुखार आ गया, जबकि वो यंग हैं और फिट दिखते हैं। जबकि राहुल गांधी को देखिए कि वो हजारों किलोमीटर पैदल 2-2 बार चल पड़े, ठंड में टी-शर्ट ही पहने रहे, फिर भी राहुल गांधी को कुछ नहीं हुआ। जब 500 सबसे बड़ी कंपनियों में पिछड़े वर्ग के लोग मालिक बने, दलित मालिक बने, माइनॉरिटीज के लोग मालिक बने, आदिवासी मालिक बने, मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब इस देश में सचमुच में पिछड़े वर्गों को भागीदारी मिले, माइनॉरिटीज को भागीदारी मिले, दलितों को भागीदारी मिले। और सच्चाई यह है कि लंबे लंबे भाषण होंगे, केजरीवाल जी भी करेंगे, नरेंद्र मोदी जी भी करेंगे, मगर जब भागीदारी देने की बात आएगी तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी भागीदारी दे सकती है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जहां राहुल गांधी के सामाजिक न्याय के लिए यात्रा निकलते हैं, तो ओबीसी, एससी, एसटी की आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने और जाति जनगणना की बात करके 50% आरक्षण लिमिट को हटाने की बात करते हैं। वहीं धीरेंद्र शास्त्री बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा निकालते हैं, जिसमें सामाजिक न्याय की बात नहीं है।